आई हरी फाइल ली और लेके निकल गई। हाँ देखे हैं, पूरा भागते फिरती चल रही है, आंख में दवाई और दबा करके फैलवा लेकर के भागे चल रहे हैं। लका राज है, कितना हिंदुओं पर घोटाला किए, हिंदुओं पर जो है अत्याचार किए। लगता है कि वही उसमें फाइल में वो बंद है। अरे कैसे हिंदुओं पर अत्याचार कर देगी वो तो सिलीगुड़ी में हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा रही है, पर ये हिंदुओं पे ही अत्याचार कर रही है। अरे चोला है, मुखौटा है, पहनी हुई है। जब वोट की राजनीति रहता है ना, तो राहुल बाबा भी जब है ना, वोट की राजनीति रहता है ना, तो टीका जनेऊधारी कर लेते हैं। तो ये राजनीति करते हैं। बस पश्चिम बंगाल के हिंदुओं जो है संभाल जाओ, नहीं तो ये रोहिंग्या के वोट पे फिर से ये औरत जीत जाएगी, फिर पर तुमसे दुष्प्रचार करेगी, तुमको जीने का अधिकार नहीं देगी, मॉब लिंचिंग करेगी, तुमको जो है रहने नहीं देगी। तो इसकी इस औरत को साजिश है कि किस तरीके खैर की है, संविधान बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जो अपना देश बना लेती, ये ऐसी खतरनाक औरत है, जहरीली नागिन है कि क्या कहे, डायन है कि राक्षस ने, सबके वो निकलते जा रही है ये औरत। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दिन पर दिन जो है वहाँ के महिला पुरुष जो है हिंदू है। अरे हम भी गए थे, हम भी रहे थे। एक रेडी वाला भी जो हिंदू अगर डरता है कि अगर पर डे का अगर दिहाड़ी अगर दिया जाता है उसको तो 100 रुपया मांगा जाता है उसको, अगर वही मुस्लिम अगर रहता है तो उसको 10 रुपया। तो डरती है, बयान नहीं दे रही थी मेरे सामने, कुछ बोल नहीं पा रही थी, कान में फूस फूस करके बात कर रही थी। इस तरीके से वो अच्छी हरकत करती है। तो यहाँ ना चलबो ये लालू यादव। लाइन फॉर जॉब में दोनों भाई बहन जो है ये नहीं शामिल है, उन्होंने शामिल है। अरे सरकार को सपोर्ट करना चाहिए इस औरत को कि जो है उसको भरोसे नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट पे, ना हाई कोर्ट पे, ना ईडी पे, ना सेठी पे। तो फिर कौची के तुम हो भाई, तुम्हारा क्या है दायित्व, तुम यहाँ क्यों हो भाई? जब इस पर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ के जो है नागरिक कहलाने लायक नहीं हो। अच्छा, पश्चिम बंगाल गई थी तो क्या लगा, पश्चिम बंगाल में विकास हुआ है 15 सालों में? ना 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 ना, विकास के नाम पे ऐसी झूठ मूठ के गड्ढा गुड्डी है, ऐसे कोई विकास है? ऐसा विकास में लगता है कि सब देखे होंगे रोड मस्जिद के नाम पे लिली पड़ रहा है। सूत्रों से नहीं, वहाँ के लोग कहते हैं, जब हम मिलने गए लोग कहते हैं कि अगर मस्जिद का कलर का अगर बिल्डिंग का वोट दोगे तो उसमें तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा, अगर अलग अलग करिएगा तो आपको टैक्स लगेगा। अधिकतर वहाँ जाइएगा तो मुस्लिम का जो मस्जिद का जो कलर होता है वही पोता जाता है, जो रोड पे हो या बिल्डिंग पे कर दिया जाता है तो टैक्स फ्री हो जाता है। तो कहीं के यही सुनने को मिला। हम ही वहाँ गए, लोगों से बात किए रहे हम 15 दिन, तो हमको सुनने को इस तरह से ऐसे ऐसे अत्याचार करती रहती है अपने अपने साथी है। इस बार ना चलबो, टीएमसी उखड़ के फेंका जाएगा। हमको ग्रीन फाइल में लगता है कि जो राज है, सांसद जो कर्म कांड की कर चुका है, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, लूटपाट किया है, लगता है कि उसी में छुपा हुआ है। यही चलते कखे में दबा करके जो है घूमते फिर रही है ये औरत। ये औरत के नाम पे क्या कहें, हम कहना नहीं चाहते हैं। ये हम सोचे कि भारत का एक औरत है जो मतलब कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री है, तनी उसको मोटिवेशन उससे सीखने को मिलेगा। ऐसा भ्रष्टाचारी दुराचारी से क्या सीखने को मिलेगा? ऐसा तो खुद अपने में हम 30 मार खाए। तो कैसे उनको बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी? वो माँ माटी मानुस की बात करती है। अच्छा, माल बात करती है, न चलबो खोलो होबो। इस औरत के तो का कहे हम, कितना चरिया चरित्र है, कितना घोटालेबाज से संलिप्त है। पश्चिम बंगाल में न डेवलप करने दी, इस नहीं मोदी जी का योजना है जो आता है वो आने नहीं देती है। अपने आप को जो है तानाशाही घोषित कर की हुई है और अपने आप को जो हिटलर से नहीं लगता है कि हिटलर का जिन उसमें घुस करके आ गया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। बंगाल को बोलती है कि हम लंदन बना दिए, पेरिस बना दी है, ढाका बना दी है। पहले अपने तो बन जाए ना बढ़िया से, ढंग से लोगों को। देश की सेवा क्या होता है, राज्य की सेवा क्या होता है, जनता के हित के लिए। तो तुम जाति धर्म करके तुम पहचानती हैं, जाति धर्म करती हैं, अमाननीय है। एक का मतलब क्या है? किसी भी एक ही को हिंदू टारगेट करते रहिएगा, मुसलमानों को दामाद बना के रखिएगा, ऐसा नहीं चलबो। हिंदू कहाँ टारगेट करते? वो तो बोल रही है कि हम सबके लिए काम करते हैं। सुनिए, पहली बात सुनिए, वो कहती है कि मोदी जी हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, भाजपा बाहर की पार्टी है। वो मोदी जी पे आरोप लगाती है कि धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी। मोदी जी के बोलने वाली होती कौन है? ये विश्व गुरु है, मोदी जी के नेता है, विश्व के नेता है, ये बोलने वाली होती है। ये होती कौन है औरत? ये बहुत गलत कर रही है। मोदी जी का नाम उसके पैर के धुआं के बराबर है ये औरत, जो बोल देंगे मोदी जी के नाम को बोलेगा, मोदी जी को नाम पे बोलेगा। मोदी जी अमित शाह की जोड़ी जो है विश्व में प्रसिद्ध है। बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार और भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस पर अंगुली उठाती है। कहीं नर्क में जगह न मिलेगा तो
त्योहार, और यहाँ तक कि जब तक हर हर महादेव नहीं बोलोगी, राम जी का नहीं भक्ति करोगी, तुमको कहीं जगह न मिलेगा। ऐसी अलबड़े आए टाए करते रहेगी और दिन रात पगलेते रहेगी। अरे मानसिक विस्फोट हो चुका है, वो पगला गई है, सेठिया गई है, एकदम सत्ता के लालच में अब लग रहा है उसको कि एकदम क्या कहीं तो SIR का रिपोर्ट में कहीं तो रोहंगिया तो भाग गया, चल गया, पकड़ा गया, तो वही तो उसका वोटर थी, वही सब हो रहा है। तो कहाँ जाएगी वो लालच की जो है लालची औरत, जाएगी कहाँ? अब खुद महिला है, आप वेस्ट बंगाल गई थी, महिला कितना सुरक्षित वहाँ पे? असुरक्षित महिला, असुरक्षित है वहाँ की महिलाएं, वहाँ की महिलाएं असुरक्षित है। राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, कैसे महिला सुरक्षित? अरे नाम के खाली हमको समझ में नहीं आता है, बेकार के नाम के बोल दिए महिला है, वो महिला नहीं है। महिला के नाम पे औरत कलंकित करते रहती है, बहुत ही करती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तो टॉर्चर करती है, बहुत परेशान करती है लोगों को। हम भी गए थे तो हमको बड़ी परेशानी को तो उधर नहीं करे। और बात बोली कि लड़कियों को 8 बजे के बाद हॉस्टल से नहीं निकलना चाहिए, काहे? तो बोली तो है कि उसका भी तभी सुरक्षा रहेगा। अच्छा, आज जो 6 साल की 6 महीना की बच्ची का उसके साथ क्या होता है, वो उसके साथ क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तुम तो है बलात्कार का बढ़ावा दे रही हो, यानी सेकंड में। अरे मर्द, एक ही माँ के गर्भ से मर्द जन्म लेता है, औरत जन्म लेता है, किसी का ऊपर बड़ा किसी का नीचे छोटा, अंतर क्या होता है? कोई अंतर नहीं, दोनों माँ के गर्भ से जन्म लेता है, दोनों माँ के गर्भ से निकलता है। तो फिर अपना अपना भाई बहन और दूसरा के जो है नियत हैवानी है। तो बार बार क्या संस्कार देती है, क्या लोगों को पट्टी पढ़ाती है? यही संस्कार मिलता है का मजार में और यतीम में मस्जिद में यही बात पढ़वाती है क्या? जा करके जो है करते रहती है। ये सब जो है नहीं चलेगा। सब जो है ईश्वर के सब संतान है, माँ बाप जो है सबको प्यार करती है। 12 बजे 2 बजे रात में क्या है, कहना क्या चाहती है कि होते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अपराधी तत्व के लोग हैं, अपराधी बढ़ावा देने के लिए वो काम कर रही हैं। अच्छा, अमित शाह भी गए हुए थे बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि सकनी का चेला आए हुए हैं यहाँ पे पता करने के लिए क्या चल रहा है बंगाल में। बंगाल में अमित शाह क्योंकि जाएंगे ही, हर जगह जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री हर जगह जाएंगे। उनको कोई रोक लेगा क्या? कोई है ऐसा माई के लाल जो रोक लेगा क्या उनको जाने आने से? तो सकनी का चेला बोल रही है उनको, सकनी का चेला दुर्योधन आया है पता लगाने के लिए यहाँ पे। अरे खुद क्या कहें हम उसके बारे में, बोलना बहुत एकदम गड़बड़ बात है कि कहीं ना कहीं हमको नहीं एथी कर रहे। हमको तो डरे लगता है कि कुछ न कुछ उसके खिलाफ बोलो तो कुछ न कुछ कांड करते रहती है। ये पागल औरत है, मानसिक विक्षुब्ध हो चुका है कि अब क्या कहें। मुख्यमंत्री है तब क्या कहें, एक प्रोटोकॉल होता है, नहीं तो बहुत खून खोल रहा है। क्योंकि मैंने वहां पर गया है इस तरीके से। मोदी जी और अमित शाह जी के बोलने वाली होती कौन है? वो पूरा विश्व उनको पूजता है और थोड़ा जैसे नहीं से मतलब कि वो डरने वाले हैं क्या? आए समझ में आ जाएगा। बोल रही है खेला होगा। हाँ, ये बात तो सही बोल रही है। खेला तो होगा लेकिन 0 पर आउट होके खेला होगा। एक को विधायकों को जीत के नहीं आएगी। अगर आएगी तो फिर फर्जी के, हाँ TMC को उखड़ के फेंका जाएगा। आएगी तो 0 पर आउट हो जाएगी। 1-2 गो आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ प्रशांत किशोर का हाल है ना 0 पर आउट, वैसे ही उसका इस बार TMC का हाल होगा। क्योंकि जो है कलह जो होता है ना, निकल के आता है किस तरीके से इतना मानसिक पर डर के वोट देती है भाई। नहीं तो तमंचे से उठा लिया जाता है। तो माननीय आदरणीय देवतुल्य गृह मंत्री जी और जो है माननीय आदरणीय देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी को हम नम्र निवेदन करते हैं कि वहाँ पर CRPF का जवान हो और जो अच्छे तरीके से बढ़िया से किया जाए। और जो है कोई भी फर्जी, कोई भुड़का के आड़ में, कोई तहखाने से किस तरीके से फर्जी जो है वोट न डाले। पूरा बूथ सुरक्षित हो, हिंदू वहाँ के सुरक्षित हो, उसका जो है जिम्मा ले। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।